Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a body oscillates with SHM according to the equation x equals to 5 meter cos of 2 pi radian per second t plus pi by 4 at t equals to 1.5 second. Its acceleration is option 1 given है minus of 139.56 meter per second square, option 2 139.56 meter per second square, option 3 69.78 meter per second square, option 4 minus of 69.78 meter per second square. So to understand this question, we need to understand about the concept of equation of SHM. So there are three important equations for SHM we need to keep in mind. Let's suppose first of all we will discuss about mean position, that is where displacement in zero we consider it as to be the mean position, followed by that there are two extreme position for a particle performing SHM. So एक है x equals to minus a and एक है x is equals to plus a. ठीक, अब यहाँ पे we can see कि पार्टिकल ऑसिलेट और परफॉर्म एसएचएम बिटवीन प्लस ए से माइनस ए, राइट. तो वी नीड टू बी क्लियर विथ थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन रिगार्डिंग एसएचएम. फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. सो ए यहाँ पे है एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन. ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड. ठीक है. साइन it is a harmonic function, so sine omega is angular frequency, t is time, phi is the initial phase. If initially the particle is displaced or it is not exactly at the mean position, so there are some initial phase we need to consider. अगर mean position से start हो रहा है तो phi will be taken as 0. ठीक है. तो these are the term. अब इसके बाद velocity का भी expression we need to keep in mind, that is omega under root of a square minus x square, and further last expression of acceleration that is given by minus omega square into x. ठीक है. तो these are the few point that we need to keep in mind. ठीक. अब instead of sin we can have the function as cos also. ठीक है. तो क्योंकि दोनों ही हार्मोनिक फंक्शंस है sin and cos, so we can have the value of cos as well. so बाकी सारे टर्म्स की जो मीनिंग होगी वो सेम ही रहेगी. तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ठीक है. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या दो चीज़ें चाहिए, एक तो ओमेगा चाहिए एंड एक चाहिए हमें x. तो फ्रॉम एक एक्सप्रेशन अगर हम इसको जनरलाइज वे में लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस फाइव. इस तरीके से लिखा जाएगा इसका जनरलाइज फॉर्म. तो यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ओमेगा की वैल्यू हमें दिख रही है 2 पाई, राइट. सो ओमेगा तो हमें मिल गया स्ट्रेट अवे 2 पाई. हमें चाहिए जस्ट x की वैल्यू. तो x की वैल्यू कब मिलेगी, x की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड पे. सो ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, इसमें हम t को क्या डाल देंगे, 1.5 डाल देंगे. तो ये 5 cos 2 पाई इंटू 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं प्लस पाई बाय 4. ठीक है. तो यहाँ से वी कैन सी 5 cos 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 विल बी 3 पाई प्लस पाई बाय 4 विल बी 13 पाई बाय 4. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑड मल्टीपल है cos का, हैविंग वैल्यू 3 पाई बाय ऑड मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री है cos बेसिकली है. तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा. सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी x इज इक्वल्स टू 5 इंटू ये वैल्यू आएगी -1/√2. सिंस इट विल बी लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा. सो दिस विल बी द वैल्यू एंड इसको हम लिख सकते हैं 5/√2. x हमें मिल चुका है. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ ओमेगा, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस. ओमेगा है 4 पाई स्क्वायर इंटू ये तो प्लस हो गया 5/√2. ठीक है. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन हैव द वैल्यू एज 139.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 2 के साथ, राइट. and it is positive value. I hope you understood the solution. All the best.